हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर 4। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एनसीईआरटी का लोगो दिख रहा होगा आप सबों को। और इसमें हम एनसीईआरटी चूँकि हमारे सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, चाहे वो जनरल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी, और जो किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम पार्टिकुलर जॉब के लिए, किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी, सबके लिए ये यूज़फुल होता है एनसीईआरटी। तो आज इसी एनसीईआरटी सेगमेंट में हम कुछ क्लास 12 के हिस्ट्री से कुछ चैप्टर्स इस पे पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 4, ठीक है। तो चैप्टर 4 में हम लोग चलेंगे, एनसीईआरटी है। तो इस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, चैप्टर 4, ठीक है। विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। तो आज इसी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे बिलोंग्ड क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज़। तो मेनली एमसीक्यूज़ ही हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। इस पूरे चैप्टर का पूरा निचोड़ मैंने निकाला हुआ है और उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख करके और फिर आपके लिए लेकर के आई हुई हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसको वॉच कीजिए और इससे लाभ लीजिए। चलिए, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सांची क्या है? सांची क्या है? तो आंसर होगा, भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एक गांव था सांची। सांची मेनली कहाँ पे था? एमपी में है ये। भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व की तरफ पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एक गांव है, ठीक है। तो यही सांची है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाते थे? तो यज्ञों के करने का उद्देश्य था मवेशी, पुत्र की प्राप्ति, स्वास्थ्य की कामना और लंबी आयु। इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यज्ञ किए जाते थे उस समय में, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध ग्रंथों से हमें तात्कालिक कितने प्रकार के संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ हमें कुल मिलाकर के 64 प्रकार के चिंतन, परंपरा और संप्रदायों की जानकारी देते हैं, कुल मिलाकर के 64 प्रकार के, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, बिहार स्थित वैशाली को पाली भाषा में क्या कहा जाता था? तो बिहार स्थित वैशाली को तत्कालीन समय में पाली भाषा में वेसली कहा जाता था। क्या कहते थे? वेसली, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कब और कहाँ किया गया था? बुद्ध की शिक्षाएं जो भी उन्होंने प्रवचन के माध्यम में दी हैं, तो उन शिक्षाओं का संकलन कब और कहाँ किया गया था? तो आंसर है, बुद्ध की मृत्यु के बाद 5वीं-4थी सदी ईस्वी पूर्व में वैशाली में इनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ पे किया गया था? वैशाली में किया गया था, ठीक है। और वह समय था 5वीं-4थी सदी ईस्वी पूर्व, ठीक है। और यह बुद्ध की मृत्यु के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस प्रकार के संकलन को, जो भी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था, तो इस प्रकार के संकलन को क्या कहा गया था? तो इस संकलन को कहा गया था त्रिपिटक। क्या कहा गया था? त्रिपिटक, ठीक है। और त्रिपिटक का मेनली ऐसे सुनते तो हैं, त्रिपिटक त्रिपिटक, ये है क्या चीज़ त्रिपिटक और इसका अर्थ क्या है? तो 7th क्वेश्चन यही है, त्रिपिटक का क्या अर्थ है? तो त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। त्रि इट मीन्स 3 और पिटक मीन्स टोकरियाँ। तो 3 तरह की टोकरियों को त्रिपिटक नाम दिया गया था। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, विनय पिटक में कौन से विषय संकलित किए गए? तो विनय पिटक में संकलित किए जाने वाले विषय थे संघ या बौद्ध मठों में रहने वालों के लिए नियमों का संग्रह। विनय पिटक क्या था? नियमों का संग्रह था, जो कि उनके लिए था जो कि संघ या फिर बौद्ध मठों में रहते थे।
उनके लिए नियमों का संग्रह था। सुत्त पिटक में कौन से विषय रखे गए थे? सुत्त पिटक में कौन से विषय रखे गए थे? तो सुत्त पिटक में रखे गए विषय थे बुद्ध की शिक्षाएं। कौन कौन से विषय रखे गए थे सुत्त पिटक में? बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया था। आगे है अभिधम्म पिटक का विषय क्या था? सॉरी, थोड़ा मिसप्रिंट है। अभिधम्म पिटक का विषय था दर्शन से जुड़े हुए विषय। दर्शन से जुड़े हुए जो भी विषय आते थे वो सब अभिधम्म पिटक में रख दिए गए थे। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से सत्य कथन चुने। तो पहली कंडीशन कह रही है इसमें कि प्रत्येक पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बिल्कुल सही। और बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये एक भी सही है क्योंकि प्रत्येक पिटक के अंदर कई तरह के ग्रंथ होते थे और बाद के समय में बहुत सारे बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं, यस, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ज्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ पाली में हैं। बिल्कुल पाली में है। बाद के युगों में संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। बाद के युगों में संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। तो कह रहा उपरोक्त में से सत्य कथन चुने। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं और बाद के समय में संस्कृत में भी लिखे गए थे। हालांकि शुरुआत में पाली में लिखे गए और बाद में फिर संस्कृत में भी लिखे गए। जैसे जैसे संस्कृत के विद्वान बढ़े तो फिर संस्कृत में लिखे जाने लगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों की सत्यता को पहचाने। पहली कंडीशन है आजीवक परंपरा के उपदेशकों को नियतिवादी कहते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि नियतिवादी यह विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। ठीक है, तो इसी से संबंधित और तीसरा कथन है लोकायत परंपरावादियों को सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन चुने। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, 2, बी कह रहा है 1 और 2, सी कह रहा है 1 और 3 और डी कह रहा है इनमें से सभी। हमारा राइट आंसर यही डी होगा, इनमें से सभी, अर्थात आजीवक परंपरा के उपदेशकों को नियतिवादी कहते थे। ठीक है, और नियतिवादी यह विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और लोकायत परंपरावादियों को सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न कथनों पर विचार करें। अनेक दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। और दूसरा कह रहा है इनके बारे में जानकारी हमें अन्य परंपराओं से मिलती है। तो इनमें से सत्य कथन चुनने के लिए कह रहा है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर यही सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। तो दोनों एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए। अनेक दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं और जब नष्ट हो गए तो फिर इनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो इनके बारे में जानकारी हमें दूसरी अन्य परंपराओं की लिखी हुई पुस्तकों से मिलती है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, तीर्थंकर का क्या अर्थ है? ऐसा बार बार सुनने में आता है, जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तो तीर्थंकर का अर्थ है वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। वैसे महापुरुषों को तीर्थंकर कहा गया है जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जैन साहित्यिक लेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? तो जैन साहित्यिक लेख लिखे गए हैं प्राकृत में, संस्कृत में और तमिल में। तीनों भाषाओं में, प्राकृत में भी मिल जाते हैं जैन साहित्यिक लेख, संस्कृत में भी मिल जाते हैं और तमिल में भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से जैन साहित्यिक लेख प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में लिखे हुए मिले हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। बुद्ध के अधिकांश ग्रंथ कब लिखे गए? तो बुद्ध के अधिकांश ग्रंथ उनकी मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है वह जिसे बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया हो। बोध मतलब कि बोध हो गया हो, बुद्धि हो गई हो, चेतना हो गई हो, अपने बारे में जानकारी हो गई हो कि हम क्या हैं, क्या करने आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस बात की का ज्ञान हो गया था बुद्ध को, और इसीलिए उन बुद्ध को सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा था। ठीक है। तो बुद्ध का अर्थ होता है वह जिसे बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न कथनों पर विचार करें। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण ईश्वर ने किया था। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण ईश्वर ने किया था और निर्वाण का अर्थ था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। बुद्ध ने अपने शिष्य को अंतिम उपदेश के रूप में अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं ढूंढने का निर्देश दिया। अब कह रहा है उपरोक्त में से सत्य कथन चुनिए। तो केवल 1 और 2, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3 और डी कह रहा है तीनों। तो राइट आंसर हमारा यही डी होगा, अर्थात तीनों कथन सत्य है। यानी कि बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण ईश्वर ने किया था। ठीक है। समाज का निर्माण ईश्वर ने किया था। निर्वाण का अर्थ अहम और इच्छा का खत्म हो जाना था। निर्वाण का अर्थ मृत्यु को प्राप्त करना कदापि नहीं था, बल्कि ईगो और डिजायर्स का खत्म हो जाना निर्वाण कहलाता था बुद्ध के नज़रिए से। और बुद्ध ने अपने शिष्य को अंतिम उपदेश के रूप में अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं ढूंढने का निर्देश दिया था। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध संघ क्या होते थे? बौद्ध संघ जो कि भगवान बुद्ध के शिष्यों के द्वारा बनाई गई थी, तो ये बौद्ध संघ क्या होते थे? तो बौद्ध संघ होते थे बुद्ध के शिष्यों अथवा बौद्ध भिक्षुओं का एक दल या संस्था जो कि धम्म के शिक्षक होते थे। ये धम्म जो थे, ये धम्म को पढ़ाने वाले भी होते थे, पढ़ाते थे, और ये एक्चुअली बुद्ध के शिष्य होते थे जो कि बाद में धम्म के शिक्षक बन गए थे। और इन्हीं लोगों का एक दल या संगठन बौद्ध संघ कहलाता था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, किसके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की? तो बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। आनंद उनका बहुत ही प्रिय शिष्य था। उन्हीं के कहने पर भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को महिला थी वो, तो उनको संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, 22वां है, संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनकी अपनी ही उपमाता महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी धाय माँ भी थी। मतलब कि धाय माँ अर्थात कहीं कहीं विवरण है कि वो उनकी दासी थी, उनके पिता की दासी थी या माता की दासी थी। तो उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया था, और मौसी थी और उन्हीं ने उनका पालन पोषण भी किया था। तो इसलिए वे उनको माता ही बुलाते थे, और यह उनकी उपमाता महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसका तात्पर्य था लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। ठीक है। तो यह सही है। और बात न बनने पर मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते थे, यह भी सही है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है पूछ रहा है, तो सत्य कथन हमारा सी हो जाएगा। दोनों ही सत्य कथन है। अर्थात संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर निर्धारित थी, इसका आधारित थी। इसका तात्पर्य यह था कि लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे, और यदि फिर भी बात न बने तो मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। थेरी गाथा क्या है? तो थेरी गाथा सुत्त पिटक से संबंधित एक बौद्ध ग्रंथ था। थेरी गाथा क्या था? सुत्त पिटक से संबंधित एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 25, थेरी गाथा से संबंधित
पुन्ना नामक एक स्त्री द्वारा रचित पद्य की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पुन्ना नाम की एक स्त्री थी जिसने पद्य की रचना की थी, गद्य या पद्य, जो कि हिंदी विधा के दो रूप हैं। तो उसके बाद उसकी उन्होंने रचना की थी पुन्ना ने। तो इसकी चर्चा जो है थेरी गाथा में है। तो थेरी गाथा से संबंधित पुन्ना नामक एक स्त्री द्वारा रचित पद्य की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी दी गई है मथुरा से प्राप्त लगभग 3री शताब्दी ईस्वी के अभिलेख से। मथुरा से ये एक अभिलेख मिला है जो कि 3री शताब्दी ईस्वी का है, और उसी अभिलेख में इस थेरी गाथा से संबंधित पुन्ना नामक एक स्त्री के द्वारा पद्य की रचना की गई थी, इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने का क्या कारण था? बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ तो उसके बाद फिर बहुत ही तेजी से यह फैलने लगा, विस्तृत होने लगा। तो इस चीज का कारण पूछ रहा है कि क्या था? तो लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। बिल्कुल ये सही है। उस समय के जो भी धार्मिक प्रथाएं थी उसमें बहुत सारे आडंबर, कुरीतियाँ, दिखावा, प्रदर्शन वगैरह आ गए थे, और मतलब कि थोथे विचार थे, खोखले, इन सब से लोग तंग आ चुके थे, परेशान हो चले थे, और उस समय तीव्रता से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों से वे असमंजस में थे। और सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे थे, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन तीव्रता से होने का मतलब यह है कि उस समय जो कि समाज के निचले हाशिए पर जो खड़े लोग थे वे भी अब समृद्धता की ओर बढ़ने लगे थे। अब ये लोग जो समृद्धता की ओर बढ़ गए थे, समृद्ध हो चले थे, धनाढ्य हो चले थे, तो उनको अब समाज में कैसी हैसियत मिलेगी, किस तरह का प्रतिष्ठा मिलेगा, क्या उन्हें समाज में स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इस चीज़ को लेकर के बहुत ही असमंजस था उस समय। तो और उसके बाद तीसरा है कि बौद्ध धर्म ने जन्मना श्रेष्ठता के बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया। अब चूंकि निम्न वर्ग के लोग भी धनाढ्यता को प्राप्त कर चुके थे, तो अब वे लोग भी चाहते थे कि हमें भी इज्जत मिले, सम्मान मिले। तो इसको ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी चीज़ को बौद्ध धर्म ने इन्हें स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, जन्म से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बल्कि अच्छे आचरण और मूल्यों के कारण वह श्रेष्ठ है। तो उनके इसी चीज़ को बौद्ध धर्म में मान्यता मिली, और इसलिए लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। और चौथा कह रहा है, छोटे और कमजोर वर्ग के प्रति मित्रता एवं करुणा के भाव जो थे बौद्ध धर्म के विचार में, तो इस वजह से भी छोटे और कमजोर वर्ग के लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो इनमें से सत्य कथन क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रसार का तेजी से फैलने का जो कारण हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की, मतलब कि कब की, यह पूछ रहा है। तो आंसर होगा बुद्ध के समय के लगभग 200 वर्ष के बाद। बुद्ध के समय के लगभग 200 वर्ष के बाद अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, तो इस लुम्बिनी की यात्रा बुद्ध के मृत्यु के लगभग 200 वर्ष के बाद अशोक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्तूप बनाने में किन लोगों का योगदान होता था? स्तूप बनाने में तो उत्तर है राजाओं का भी योगदान होता था, शिल्पकारों का योगदान होता था, व्यापारियों की श्रेणियों का योगदान होता था, उस पर से सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष भी उसमें अपना योगदान देते थे, चाहे वो श्रम से हो या धन से हो या विचार से हो, समर्थन से हो, किसी भी तरह से उसमें अपना योगदान देते थे। और बहुत तरह के जो बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षुणियाँ थी, उन सब ने भी अपनी अपने स्तर से योगदान दिया था। तो स्तूप बनाने में इन सभी लोगों का योगदान होता था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न कथनों पर विचार करें। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। बिल्कुल सही है, उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था अशोक ने। और ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक भरहुत, सांची, सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। तो इन सब में पूछ रहा है कि राइट आंसर क्या है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थात दोनों सत्य है।
ठीक है। ईसापुर दूसरी शताब्दी तक भरहुत में भी, सांची में भी और सारनाथ में भी स्तूप बनाए जा चुके थे। हर अशोक ने क्या किया था कि बुद्ध के अवशेषों के कई हिस्से करके उसको हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिया था और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। और इस चीज़ का वर्णन बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? सांची से पहले अमरावती खोजी गई थी। तो जब अमरावती की खोज हुई थी तो उस समय जो भी अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने जब देखा वहाँ पर बहुत ही अद्वितीय कलाकृतिक मूर्तियों को, कई तरह के अभिलेखों को, तो वे लोग अपने यहाँ उसको अपने म्यूजियम्स में, अपने घरों में, अपने राजकीय मतलब दफ्तरों में, कार्यशालाओं में सजाने के लिए यहाँ से उठा ले गए थे अमरावती से बहुत सारी कलाकृतियों को। तो जब सांची की खोज हुई तो ऐसा नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया, इसका कारण यह है कि अमरावती उस समय तब तक नष्ट हो चुकी थी और सांची का जब खोज हुआ तो सांची से ले तो गए लेकिन उस तरह से नहीं जितना कि अमरावती को लेकर के उन लोगों ने हर चीज़ की मतलब कि लूट खसोट मचाई थी, तो वो चीज़ नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था यह पूछ रहा है। तो कारण इसका यह दे सकते हैं कि क्योंकि जब तक सांची की खोज हुई तब तक विद्वान इस बात के महत्व को समझ चुके थे कि पुरातात्विक अवशेष को उठा कर ले जाने की बजाय खोज की मूल जगह पर ही संरक्षित किया जाना अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि जहाँ पर यह चीज़ खोजी गई है वहीं पर रहे यह चीज़ बनी रहे, तो यह चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात का उनको अब तक आभास हो चला था ताकि यह पता चले कि यह अमुक वस्तु अमुक स्थान की है। ठीक है, तो इस वजह से सांची की चीज़ों को उन्होंने उठा करके वो लोग नहीं ले गए और सांची बची रह गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों में कुछ सुंदर स्त्रियां तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। तो ये स्त्रियां कौन होती थी, यह क्वेश्चन है। आंसर दिया गया है संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका। इनको संस्कृत भाषा में शाल भंजिका कहा जाता था। तो शाल भंजिका का अर्थ क्या था कि जिनके छूने मात्र से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे, तो उनको शाल भंजिका कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी मूर्तियां बनाई गई थी, तो मूर्तियों के साथ जो तोरण द्वार इत्यादि बनाए गए थे, तो उन तोरण द्वारों में कुछ स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे जो कि पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। तो ये स्त्रियां शाल भंजिका कहलाती थी, जिनके छूने मात्र से वृक्षों में फूल खिल उठते थे, फल होने लगते थे, इत्यादि इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध मूर्तियों में वर्णित शाल भंजिका की मूर्तियों के बारे में विचार करें। अब इसमें एक कह रहा है इसे एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इसलिए इसका प्रयोग स्तूप के अलंकरण में किया गया। और दूसरा है बौद्ध धर्म में आने वाले लोगों ने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा है दोनों हो जाएगा, क्योंकि चूँकि ये शाल भंजिका जो होती थी, ये मूर्तियाँ, स्त्रियों की मूर्तियाँ, तो ये शाल भंजिका चूँकि जहाँ जो जिन वृक्षों को छू देती थी वहाँ पे फूल और फल अपने आप आने लगते थे, तो इसलिए इनको एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इसलिए इसका प्रयोग स्तूप के अलंकरण में किया गया था। और बौद्ध धर्म में आने वाले लोगों ने बुद्ध से पहले के और बौद्ध धर्म से बाद के जो विश्वास, प्रथा और धारणा इत्यादि थी, उन सब को भी बौद्ध धर्म में ही मिक्स कर दिया और इस वजह से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर चित्रित चित्रों में जातक कथाएं वर्णित है, ऑफ कोर्स वर्णित है। और दूसरा कह रहा है इनमें कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए आभा भेद तकनीक का प्रयोग किया, जिससे कि कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है, क्योंकि देख लेते हैं तसल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे
फिर से एक बार पढ़ लेंगे। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर चित्रित चित्रों में जातक कथाएं वर्णित है, बिल्कुल सही, जातक कथाएं हैं। कई कथाओं पर ही आधारित चित्र बनाए गए हैं अजंता की गुफाओं की दीवारों पर, और इनमें कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए अर्थात 3 डायमेंशनल इफेक्ट देने के लिए आभा भेद तकनीक का प्रयोग किया, जिससे कि कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। तो यह था हमारा, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जेम्स फर्गुसन ने सांची की कला का अध्ययन कर क्या निष्कर्ष निकाला था? सांची की कला जो थी, मूर्ति कला इत्यादि का अध्ययन करके जेम्स फर्गुसन ने यह निष्कर्ष दिया था कि यह केवल वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र था, वृक्ष और सर्प पूजा का ही केंद्र माना था जेम्स फर्गुसन ने। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलेंगे। निम्न कथन पर विचार करें। पुराणों की रचना संस्कृत श्लोकों के रूप में की गई थी तथा इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था ताकि महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है पुराणों की रचना संस्कृत श्लोक के रूप में की गई थी। उस समय महिलाओं को और शूद्रों को वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पुराण को सुन सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी लेकिन सुन सकती थी, और इसलिए जो लोग पुराणों का अध्ययन करते थे वो इनके श्लोकों को जोर जोर से पढ़ते थे ताकि आसपास में जो महिलाएं और शूद्र हों वे लोग इन वैदिक साहित्य को पढ़ सुन सकें, जिससे उनका भी उद्धार हो सके। तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है। उत्तर प्रदेश स्थित देवगढ़ मंदिर किस सदी में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो देवगढ़ मंदिर है वर्तमान में भी है, अभी भी देवगढ़ मंदिर 5वीं सदी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। कृत्रिम गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? तो कृत्रिम गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफाएं हैं 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई गुफाएं। तो आदेश दिया था अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए गुफाएं बनाने का 3री सदी में। तो यह गुफा जो है सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है, जो कि कृत्रिम गुफा है, ठीक है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड गुफाएं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 8वीं सदी का कैलाशनाथ मंदिर किस प्रकार निर्मित किया गया था? 8वीं सदी का है ये कैलाशनाथ मंदिर। तो इसका निर्माण किस प्रकार किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था पूरी पहाड़ी को ही काट करके उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था, ठीक है। तो यह विशेषता थी 8वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर की। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है। अनजाने को समझने की कोशिश पुरातत्ववेत्ता कैसे करते हैं? जो चीज़ मतलब कि जानकारी में नहीं है फिर भी उस चीज़ के बारे में अनुमान लगाना या उसको जानने की कोशिश करना पुरातत्ववेत्ता किस तरह से करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परिचित के आधार पर अपरिचित को समझना। मतलब कि जो चीज़ें, जो साक्ष्य हमारे पास उपस्थित है उनके आधार पर जो चीज़ उपस्थित नहीं है उनको समझने की कोशिश करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। मंदिर है और स्थान है, एक तरफ मंदिर एक तरफ स्थान। तो महाबलीपुरम मंदिर को आंध्र प्रदेश दे रहा है, तो ये मिसमैच है, ये महाबलीपुरम आंध्र प्रदेश में नहीं है। देवगढ़ कह रहा है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल देवगढ़ है उत्तर प्रदेश में है। कैलाशनाथ मंदिर यह भी तमिलनाडु में नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हमारा केवल 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही नहीं है, सही नहीं है, सो पूछ रहा है। तो सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, और दूसरा कह रहा है अमरावती तथा पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताख तथा मूर्तियों के उत्कीर्णन के उदाहरण मिलते हैं, और सी कह रहा है शालभंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है, और डी कह रहा है बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे। तो इसमें राइट आंसर हमारा है
शालभंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है जो कहा जा रहा है, यह गलत है। यह अमरावती से नहीं सांची से है। और इसमें से राइट ऑप्शन एक बार और हम लोग पढ़ लेंगे। तो सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, मतलब इसमें अलंकरण नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पूर्व में ही बहुत पहले बनाए गए हैं, तो उस समय अलंकरण नहीं किए जाते थे। तो इस तरह से सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, तो यह सही है। और दूसरा है अमरावती और पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताख और मूर्तियों के उत्कीर्णन के उदाहरण मिलते हैं, बिल्कुल यह भी सही है। और बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे, जो कि पुराने बौद्ध धर्म के पुराने विचारों से संबंधित जो लोग थे, जो अनुयायी थे, वे खुद को स्वयं को थेरवादी कहते थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलेंगे। स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत बुद्ध काल से हुई। नहीं, स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत बुद्ध काल से बहुत पहले ही हो चुकी थी, तो यह फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा ये गलत है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। स्तूपों को बनाने के लिए भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा दान दिया जाता था, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। और स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते थे, हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते थे। तो इसमें से देखते हैं, हर्मिका से जो इस मस्तूल निकलता था उसको यष्टि कहते थे, तो यह भी सही है। तो कुल मिलाकर के हमारा 2 और 3 सही है, और बाकी का फर्स्ट हमारा गलत है ऑप्शन। तो स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत बुद्ध काल से नहीं हुई थी, बुद्ध से पहले से ही इसकी शुरुआत है। और स्तूपों को बनवाने के लिए भिक्षु भिक्षुणियों ने दान दिया था, यह सत्य है। और स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते थे, यह भी सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलेंगे। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य व स्थायी है, सही है। और विश्व आत्मा विहीन है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की, यह भी सही है। और तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य व स्थायी है, केवल एक ये गलत है, और बाकी हमारा सबका सब सही है। विश्व आत्मा विहीन है, बिल्कुल। और बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की, यह भी सही है। और तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो यह हमारा 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, और इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। और दूसरा है, थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन मिलता है। तो राइट आंसर है हमारा, थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन नहीं है, तो केवल एक ही सही हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैं आपको आंसर भी बताते चलती हूँ, ठीक है। ए आंसर है इसका, हाँ। थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन नहीं है। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था? श्रमण, श्रवण नहीं, श्रमण है यहाँ पे। तो श्रमण शब्द का प्रयोग ऑप्शन ए कह रहा है शिल्पी वर्ग से संबंधित लोग, प्रशासनिक वर्ग, अधिकारियों का वर्ग, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। तो यही एक राइट आंसर है, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, इन्हें ही श्रमण कहा जाता था। और डी कह रहा है विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारी, तो यह भी नहीं होते थे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 46 निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। संपूर्ण विश्व नाश प्राणवान है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है, और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है।
तो ये 3 सिद्धांत दिए गए हैं। यह सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इस सिद्धांत का यह संप्रदाय है जैन धर्म के बारे में कहा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट आंसर है ए, जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों ही सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 47। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अजित केशकम्बलिन इसके प्रमुख विद्वान थे और इसे सामान्यतः भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकायत संप्रदाय से यह संबंधित है। अजित केशकम्बलिन लोकायत संप्रदाय के प्रमुख विद्वान थे और इसे सामान्यतः भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, इस तरह से लोकायत संप्रदाय आंसर हो जाएगा। 48, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विनय पिटक, इसको मिलाना है दर्शन, सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, अभिधम्म पिटक नियमों का संग्रह। तो इसमें से केवल 2 है हमारा मैच कर रहा है। तो राइट आंसर हम देखते हैं, हाँ ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है और बाकी के सबके सब गलत हैं। तो सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन दिया गया है, मतलब कि सुत्त पिटक का विषय है बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है, विनय पिटक दर्शन से संबंधित नहीं है बल्कि इसमें नियम है, बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए और संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियम दिए गए हैं, तो यह नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, बिल्कुल बुद्ध के मृत्यु के बाद लिखा गया था। और दूसरा कह रहा है दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसीलिए दीपवंश और महावंश मतलब कि ये द्वीप है, द्वीप से संबंधित वंश, तो ये श्रीलंका एक द्वीप था। तो इसलिए आंसर इसमें होगा 1 और 2 दोनों ही सही है। तो दोनों ही सही है। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया और दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, कुटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कुटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ए कह रहा है जैन शिक्षा का केंद्र, बी बौद्ध भिक्षुओं का वर्षा ऋतु में ठहरने का स्थान, सी वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल और ऋषि मुनियों के आश्रम स्थल। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुटागार शालाएं जो होती थी ये वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल होते थे, जिनमें कि किसी भी तरह के प्रश्न या मुद्दे से संबंधित वाद विवाद अथवा शास्त्रार्थ किए जाते थे। तो ये कुटागार शालाओं का संबंध वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थलों से होगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट भी कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।